बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजन राज साउथ अफ्रीका के एक चिड़ियाघर में एक कैंगरू था। यह बहुत मुहज़्ज़ब, डिसेंट और शानदार कैंगरू था और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से साउथ अफ्रीका आते थे। एक दिन चिड़ियाघर की इंतजामिया ने देखा कि कैंगरू अपने पिंजरे से निकलकर बाहर घूम रहा है। इंतजामिया ने कैंगरू को पकड़ा, पिंजरे में बंद किया और यह सोचना शुरू कर दिया कि कैंगरू पिंजरे से बाहर कैसे आया था। तवील बहस के बाद इंतजामिया ने अंदाजा लगाया कि कैंगरू के पिंजरे की हाइट कम है, लिहाजा वो छलांग लगाकर बाहर निकल आया था। चिड़ियाघर की इंतजामिया ने पिंजरे की हाइट में 2 फीट इजाफा कर दिया, लेकिन अगले दिन कैंगरू दोबारा पिंजरे से बाहर निकलकर फिर रहा था। इंतजामिया ने सोचा शायद हाइट अभी भी कम है, चुनांचे उन्होंने पिंजरे की हाइट मजीद 2 फीट बढ़ा दी और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगला दिन आया तो चिड़ियाघर की इंतजामिया यह देखकर हैरान रह गई कि कैंगरू ना सिर्फ पिंजरे से बाहर था, बल्कि वो टांग पर टांग चढ़ाकर अखबार पढ़ रहा था। इंतजामिया ने उस शाम तक पिंजरे को मजीद ऊंचा कर दिया, जिसके बाद पिंजरे की बुलंदी इतनी ज्यादा हो गई कि अब उसको फलांगना दुनिया के किसी भी जानवर के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन उसका नतीजा भी वही निकला। अगले दिन कैंगरू न सिर्फ पिंजरे से बाहर था, बल्कि वो चिड़ियाघर के ज़राफों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। यह देखकर इंतजामिया हिम्मत हार गई और उसने सोचा कि हम पिंजरे को मजीद बुलंद करने के बजाय क्यों ना कैंगरू से यह पूछ लें कि वो इतनी ऊंची छलांग लगाकर बाहर कैसे आ जाता है। इंतजामिया के अरकान ने कैंगरू को रोका और उससे पूछा, जनाब आप इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा लेते हैं? कैंगरू ने हैरान होकर कहा, आपको किसने कहा कि मैं छलांग लगाकर पिंजरे से बाहर आता हूं? इंतजामिया ने हैरान होकर पूछा, फिर आप बाहर कैसे आते हैं? कैंगरू ने कहकहा लगाया और बोला, आप लोग बड़े बेवकूफ हैं। आप रोजाना पिंजरे की दीवार तो ऊंची कर जाते हैं, लेकिन आप पिंजरे का दरवाजा लॉक करना भूल जाते हैं। चुनांचे मैं रोज रात को दरवाजा खोलता हूं और बाहर आ जाता हूं। कैंगरू ने कहा, बेवकूफ लोगों, आप जब तक दरवाजा लॉक नहीं करेंगे, मैं उस वक्त तक इसी तरह बाहर आता रहूंगा, ख्वाह आप पिंजरे की दीवारें आसमान तक बुलंद क्यों न कर दें। ख्वाह दुनिया में मसाइल से निपटने के 3 तरीके होते हैं। 1, आप मसाइल पर आंखें बंद कर लें। 2, मसाइल के साथ पूरी जिंदगी जंग करते रहें और इस जंग में खुद मर जाएं या फिर आपका मसला खत्म हो जाए। और नंबर 3, वो दरवाजा लॉक कर दें जहां से मसाइल के कैंगरू बाहर आते हैं। लेकिन हम जब अपनी तारीख को देखते हैं तो हमें यूं महसूस होता है कि हम 62 बरसों से मसाइल के कैंगरू से बचने के लिए पिंजरे का दरवाजा हमेशा खुला छोड़ देते हैं, मगर दीवारें ऊंची से ऊंची करते चले जा रहे हैं। ख्वाजन दीवार की ऊंचाई के बावजूद हमारे कैंगरू अगले दिन दोबारा बाहर आ जाते हैं। ख्वाजन हम एक बार फिर हालत जंग में हैं। हम शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी और तालिबान के खिलाफ जंग कर रहे हैं। इस जंग के नतीजे में मालाकंड डिवीजन के 15 लाख लोग इस वक्त कैंपों में पड़े हैं। यहां पर सवाल यह है कि क्या इस ऑपरेशन के बाद यह मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अगर नहीं, तो क्या हम एक बार फिर सिर्फ पिंजरे की दीवार ऊंची नहीं कर रहे? हम नाज़रीन ऐसे खौफनाक मसाइल के दायमी और हतमी हल के लिए कोई लॉन्ग टर्म और फिक्स पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? हम एक बार पिंजरे का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं कर देते? आखिर हम लोग कितने ऑपरेशन करेंगे? क्या हम लोग मालाकंड के बाद बलूचिस्तान जाएंगे, वहां से कराची और सिंध में ऑपरेशन करेंगे और आखिर में डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, झंग, खुशाब और सरगोदा में ऑपरेशन करेंगे? आखिर हम कहां कहां जाएंगे, कहां कहां गोली चलाएंगे, कहां कहां बमबारी करेंगे? हम आखिर इस मसले से निपटने के लिए कोई मुकम्मल, सॉलिड और हतमी पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? खास क्या वार एंड टेरर पर कोई नेशनल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो उसके खदोखाल क्या होने चाहिए? यह हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रगुजार और ममनून। ख्वाजन अगर आप गलती नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते
تو دنیا میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ ہم لوگ مسلسل غلطیاں کر رہے ہیں، ایک کے بعد دوسری غلطی، دوسری کے بعد تیسری غلطی، اور تیسری غلطی کے بعد غلطیاں ہیں غلطیاں، یہاں تک کہ ہم آج کی صورتحال تک پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا اب ہمارے پاس مزید غلطیوں کی گنجائش موجود نہیں، چنانچہ اب ہمیں غلطیوں کا سلسلہ بند کر کے کینگروز کا دروازہ لاک کر دینا چاہیے۔ ہمیں قومی سطح پر سالڈ پالیسیاں بنانی چاہیے اور یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ان پالیسیوں میں اگلے 30 سال تک کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی۔ ہم نے ناظرین اگر ایسا کر لیا تو ہماری بقا، ہماری سلامتی سیکیور ہو جائے گی، ورنہ ناظرین دنیا میں کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان قدرت کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔